हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम, सुबह की गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो सुबह में मैं उठी भी नहीं थी। मैंने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही खाना बनाया, मैंने झाड़ू तक भी नहीं लगा पाया। तो बिट्टू ने हमारी सुबह में झाड़ू लगाया था पूरे घर में, और मम्मी ने खाना बनाया था बच्चों के लिए। तो बच्चे हमारे आए थे, हमारे पास में बैठे थे, मम्मी थोड़ा तो उठ जाओ, हम लोग जा रहे हैं स्कूल। तो वही मैं उठ के बैठी थी। और उसके बाद में जब बच्चे स्कूल चले गए तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कपड़े वपड़े पड़े थे जो कल मैंने धो के डाले थे। तो पानी सुबह 5 बजे हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, तो बच्चों ने उठाकर अंदर बेड पे रख दिए थे। तो मैंने कहा तुम रख दो, हम बाद में सही कर लेंगे इनको। तो मैंने सोचा चलो कुछ तो करते हैं उठ के। तो मैं उठने के बाद में यहाँ पे सब कपड़े सही करने में लग गई थी। और कपड़े ज़्यादा थे, तो जो एक दो कपड़े हैं धुलने को, वो भी बच्चों ने इसी में इकट्ठा करके रख दिए थे। तो वो मैं अलग निकाल लूँगी, धुल के डालूँगी। और जो धुले हुए कपड़े हैं, जो गीले कपड़े हैं, सूखे हैं, सबको मैं अलग करूँगी, अलग करके रखूँगी। और तबीयत आज इतनी ख़राब थी कि मुझ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अगर कोई खाना बनाकर बच्चों को दे भी देता है, लेकिन जो अपने काम हैं तो वो थोड़ी ना कोई करने आएगा। और खाना भी बनाकर अगर कोई देता है तो पता है पूरे दिन बातें सुनाई जाती हैं हमारे साथ, तो ऐसा ही होता है। और आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा ही होता है? तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और ये वाली जो वीडियो है जो 24 जुलाई शुक्रवार की है, और मैंने इसको एडिट शनिवार को किया था 25 जुलाई को। और वीडियो हमारे पास में थी, लेकिन तबीयत ख़राब थी तो इसलिए हमने इसको एडिट नहीं कर पाया था। शाम को मैंने दवा खा ली थी, तो उस वजह से थोड़ा नशा सा हो गया था और मैं सो गई थी, इसलिए मैंने ब्लॉग एडिट नहीं कर पाया। और 24 जुलाई को थोड़ी आराम थी, तबीयत थोड़ी ठीक थी, लेकिन 25 जुलाई को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत लगने लगी थी। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, कि इसको 25 जुलाई को हम एडिट करके और तुरंत के ही तुरंत अपलोड कर दूँगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि तबीयत हमारी ख़राब हो गई थी ज़्यादा, तो उस वजह से मैंने ना ही ब्लॉग बना पाया और ना ही मैंने वीडियो जो एडिट करके भी अपलोड नहीं कर पाई थी। तो इसीलिए इसको मैंने 25 जुलाई शनिवार शाम रात 8 बजे लगभग, थोड़ा मुझे आराम हुआ खाना खाने के बाद में, तो मैं इसको एडिट कर रही थी। और मेरे समझ में ये बात नहीं आती कि हम 30 दिन बड़े मन और दिल से लगन से हर काम करते हैं। घर के जो भी काम होते हैं सारे काम हम बड़े दिल से करते हैं, सबको खाना बनाकर खिलाते हैं। चाहे कितनी बार हमें बर्तन धुलने पड़े, चाहे कितनी बार हमें झाड़ू लगानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम हर काम करते हैं। और अगर तबीयत ख़राब हो जाए, एक दिन का कोई खाना बना दे, तो फिर उसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, लड़ाई झगड़ा और ताने। तो फिर खाना खाने को भी मन नहीं करता है। एक तो तबीयत खराब रहती है, दूसरा इतना इतना हमें सुनाया जाता है कि खाना खाने का बाद में मन बिल्कुल भी नहीं करता है, बस ऐसा ही लगता है कि चुपचाप लेटे रहो और खुद का काम खुद से कर लो। चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, अपना काम अपने से कर लो, वो अच्छा रहता है। लेकिन हमारे पास भी मजबूरी होती है कि हाथ पैर नहीं चलते, तबीयत खराब होती है उतनी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई बहू ऐसा नहीं सोचती होगी कि हम घर के काम ना करें और बीमारी का बहाना बनाकर पड़े रहें, और हम पूरे घर के ताने सुनते रहें और घर में किचकिच मची रहे। हमारे हिसाब से तो कोई नहीं ऐसा सोचता होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिनको लगता है कि इसके मतलब कोई भी तकलीफ़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस बीमारी का बहाना लेकर पड़ी है। चलो मैं फिर भी मानती हूँ, 1 2 दिन 3 दिन उसने बीमारी का बहाना बना भी लिया और काम घर का ना किया, खाना नहीं बनाया। तो अगर तुमने खाना बना भी दिया तो उसमें क्या ही दिक्कत आ गई? तुमको बनाकर तुमने खाना दे दिया, वो तो तुम्हें हर दिन खाना बनाकर देती है, टाइम से देती है, टाइम से खिलाती है, पूरे घर का ध्यान रखती है, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, उस हिसाब से खाना भी बनाती है, हर काम करती है। तुमने अगर 1 2 दिन बनाकर दे दिया तो उसको इतने ताने क्यों? आखिर बहुओं के साथ में इतना गलत क्यों होता है? फिर लोग बोलते हैं कि
बहू ने गलत किया अपने घर वालों के साथ में, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले सोच के देखो, बहू पहले से ही नहीं गलत करती, उसके साथ में बहुत कुछ होता है, हर चीज़ वो सह कर थक जाती है, तब कोई भी काम मतलब आगे कोई भी कदम उठाती है। ऐसे कोई नहीं, किसी को शौक नहीं होता है किसी के साथ में गलत करने का, लेकिन जब सहने की सारी हदें पार हो जाती हैं तब जाके वो कुछ बोलती है और कुछ गलत करती है, ऐसा कुछ करती है जो आप सबको गलत लगने लगता है। पहले सोच कर देखो कि कोई बहू चाहेगी कि हर कोई उसकी बुराई करे, हर कोई उसको गलत बताए। और अभी जो आपने पीछे देखा, मैं गई थी दवा लेने के लिए, तो वहीं का थोड़ा सा वीडियो मैंने बनाया था जो आप लोगों को मैंने दिखाया है। और दवा लेकर मैं घर पे आ गई थी तो सारे काम वैसे के वैसे ही पड़े थे, तो वो काम मैं निपटाऊंगी। और शाम का खाना भी बनाना है तो वो भी मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने सुबह में जब नहाई थी तो मैंने कपड़े धुल के डाले थे, वो कपड़े पड़े थे तो मैं कपड़े उठा कर रख देती हूँ अंदर। उसके बाद मैं खाना सोचूंगी क्या बनाना है क्या नहीं। और बिट्टू से बोला था तुम झाड़ू लगा दो, तो बिट्टू हमारी झाड़ू लगा रही थी। और इन पेड़ों में मेरे पतिदेव ने डीएपी खाद जो होती है वो डाल दी थी, उस वजह से थोड़े पेड़े अलग से दिखने लगे हैं, पत्ते इनके पीले पीले पड़ गए हैं। वो तो बोल रहे थे कि डीएपी डालने से पेड़े अच्छे से मतलब और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और शाम का मुझे खाना बनाना था तो खाने में बनाई थी मैंने उड़द की दाल और रोटी। और रात ज़्यादा हो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उस वजह से धीरे धीरे काम कर रही थी तो लेट हो गया था ज़्यादा। और ये देखो यहाँ पे बंदर हैं, नींबू के पेड़ को भी नहीं छोड़ते, नींबू तो नहीं खाते हैं लेकिन इनकी पत्तियाँ जो होती हैं नई किल्ली वो नोच कर ये खाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। इनको हर चीज़ खानी है, चाहे वो खट्टी मीठी कैसी भी हो, लेकिन इनको हर कुछ पसंद है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर दी हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और फिर मिलेंगे।